नमस्कार दोस्तों, हेलो गाइस, कैसे हो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले वेदर ऑब्जर्वेशन स्टेशन 7 हैकरिंग एसक्यूएल प्रॉब्लम के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम विल गेट स्टार्टेड। सो गाइस, दिस इज प्रशांत, वेलकम टू पीएम गुरु। सो आज को जो हमारा सवाल है ना, वो है क्यूरी द लिस्ट ऑफ सिटी नेम्स एंडिंग विथ वोवेल्स ए ई आई ओ यू फ्रॉम स्टेशन टेबल। योर रिजल्ट कैन नॉट कंटेन डुप्लीकेट्स। ठीक है, अगर आपने मेरी पिछली वाली वीडियो देखी होगी तब आपको समझ में आ रहा होगा ये जो प्रॉब्लम है ना, वेदर ऑब्जर्वेशन स्टेशन 7 इज एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ स्टेशन 6। तो उस क्वेश्चन में क्या था कि जो सिटी नेम्स है उनकी शुरुआत वोवेल से यानी कि ए ई आई ओ यू से हो रही होती थी, राइट। बट यहाँ पे क्या है कि जो आपकी एंडिंग है वो वोवेल्स के साथ होनी चाहिए। तो मैं आपको दोनों तरीके से समझा देता हूँ कि ये कैसे होगा। फर्स्ट वे कि आपको लाइक का यूज करना है, लाइक फंक्शन का यूज करना है, जिसकी मदद से हम स्ट्रिंग में से पैटर्न्स को फाइंड करते हैं, राइट। तो सबसे पहले सिलेक्ट के सिटी फ्रॉम स्टेशन वेयर सिटी लाइक के, और यहाँ पे हम कर रहे होंगे परसेंट ए, मतलब कि जिन भी सिटी नेम्स का जो एंडिंग है वो ए हो, मतलब कि जिन भी सिटी नेम्स का लास्ट कैरेक्टर ए हो उसको रिट्रीव कर लो। परसेंट साइन का मतलब क्या बनते हैं कि यहाँ पे आप जितने चाहिए उतने कैरेक्टर्स को रिप्लेस कर सकते हो, राइट। ओके, उसके बाद मैं इसी को कर लेता हूँ कॉपी। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे करता हूँ और पेस्ट करता हूँ, एक ही जगह करता हूँ मैं ई को, ओके, स्मॉल में करता हूँ, और उसके बाद अगेन मैं यहाँ पे करता हूँ पेस्ट, यहाँ पे मैं एक ही जगह करता हूँ आई, ओके, अगेन और मैं यहाँ पे करता हूँ ओ, ओके, एंड उसके बाद यहाँ पे मैं अगेन करता हूँ, यहाँ पे मुझे और डालना था जो मैं भूल गया, ओके, और सिटी लाइक यहाँ पे मैं करता हूँ यू। ओके, तो अगर मैं इस क्वेरी को रन करूंगा तो क्या होगा, ऐसे सिटी नेम रिट्रीव होंगे जिसमें जो लास्ट का कैरेक्टर है वो ए ई आई ओ यू इनमें से कोई हो। लाइक फंक्शन क्या करता है कि आपके स्ट्रिंग में से पैटर्न्स को फाइंड करते हैं, राइट। परसेंट ए का मतलब क्या है कि आपका जो लास्ट कैरेक्टर है वो ए हो, ठीक है। उसके पहले आप जितने चाहे उतने कैरेक्टर ले सकते हो, जैसे चाहे वैसे कैरेक्टर्स ले सकते हो, मतलब कि इनमें से अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो वो रिकॉर्ड रिट्रीव हो जाएगा, राइट। तो अब यहाँ पे क्यूरी को रन कर लेते हैं। ठीक है, देखो यार, अगर आपने पिछले वाले वीडियो जाके नहीं देखी ना तो वो एक बार चेक कर लेना, ठीक है। रॉन्ग आंसर, क्यों रॉन्ग आंसर, यू सब तो करेक्ट। ओके, डिस्टिंक्ट डालना भी भूल गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो रिजल्ट कैन नॉट कंटेन डुप्लीकेट्स, तो मुझे यहाँ पे डिस्टिंक्ट डालना था जो भी भूल गया, डिस्टिंक्ट। ओके, अब इस क्यूरी को रन कर लेते हैं। ओके, अब देखो आपका जो क्यूरी है वो रन हो चुकी है। तो यहाँ पे देखो जो पहली सिटी है जिसका लास्ट कैरेक्टर वो ई है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे यू है, ओके, यहाँ पे आई है, राइट। समझ में आ रहा है। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका दूसरा तरीका क्या है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे यहाँ तक हट देता हूँ। ठीक है, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट सिटी फ्रॉम स्टेशन वेयर, अब मैं यहाँ पे करूँगा सब स्ट्रिंग फंक्शन का यूज। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आएगा सब स्ट्रिंग के, उसके बाद इन ब्रैकेट यहाँ पे सिटी जो हमारे कॉलम का नाम है वो, ओके। उसके बाद देखो पिछले वीडियो में हमें पहला लेटर चाहिए था, तो यहाँ पे हमने किया था 1, मतलब कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है सब स्ट्रिंग का वो, राइट। मतलब कि अगर मैं 1 करूंगा तो क्या होगा, जो फर्स्ट लेटर है वहां से सब स्ट्रिंग निकालने की शुरुआत होगी। और अगर मैं एग्जाम्पल लूँ तो अगर मुझे तीसरे कैरेक्टर के बाद सब स्ट्रिंग को निकालना है, मतलब कि सब स्ट्रिंग की शुरुआत करनी है, तो मैं यहाँ पे करूंगा 3। बट मुझे यहाँ पे क्या करना है कि जो लास्ट वाला कैरेक्टर है उसको रिट्रीव करना है, तो मुझे यहाँ पे शुरुआत जो है ना वो लास्ट से करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आएगा -1। तो इसका मतलब क्या बनेगा, जो सिटी नेम है उसकी जो रीडिंग की शुरुआत है ना वो एंड से होगी। ठीक है, तो सिटी -1 कॉमा, हमें अब कितने कैरेक्टर्स चाहिए, वो चाहिए 1, मतलब कि हमें सिर्फ लास्ट का एक ही कैरेक्टर चाहिए, राइट। तो मैं यहाँ पे करूंगा अगेन 1। ओके, अगर जो लास्ट कैरेक्टर है वो इनमें से कोई हो, मतलब कि ए ई आई ओ यू इनमें से कोई हो, तो उसको वो सिटी नेम को रिट्रीव कर लो। ठीक है, मैं यहाँ पे डालता हूँ ए कॉमा ई यू। ठीक है, अब इस क्यूरी को रन करके देख लेते हैं कि क्या होगा। अब इस क्यूरी को रन कर लेते हैं, ओके, देख लेते हैं कि क्या हो रहा है। ओके, एरर आ रहा है, फंक्शन सबस्ट्रिंग डज नॉट एग्जिस्ट, चेक फंक्शन नेम पेरेंट पार्सिंग। ओके,
मुझे यहाँ पे शायद गैप नहीं रखना था, एक बार देख लेते हैं क्या होगा। ओके, तो वही प्रॉब्लम था, मैंने क्या किया था, सबस्ट्रिंग के बाद यहाँ पे स्पेस डाला था जो मुझे नहीं डालना था। तो समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है, जो आखिरी लेटर है वो AEIOU इनमें से कोई हो तो उस सिटी नेम को रिट्रीव कर लो। तो सब स्ट्रिंग क्या करती है कि आपकी स्ट्रिंग में से सब स्ट्रिंग को निकालने का काम करती है, मतलब कि एक पर्टिकुलर पार्ट निकालने का काम करती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आती है सिटी। सिटी ने मतलब कि आपको जिस भी कॉलम के ऊपर सब स्ट्रिंग को अप्लाई करना है उस कॉलम का नाम। उसके बाद -1 मतलब कि आपको वहाँ पे जो स्ट्रिंग है उसको उल्टा पढ़ना शुरू करना है, मतलब कि आपको लास्ट से कैरेक्टर्स को देखना है। तो यहाँ पे आएगा -1 और हमें सिर्फ एक ही लेटर चाहिए, तो यहाँ पे हम करेंगे 1। मतलब कि देखो सपोज कि यहाँ पे अगर नाम होता अमरावती, ठीक है, तो यहाँ पे आई जो है वो लास्ट का लेटर है, राइट। तो पहले तो ये स्ट्रिंग जो है ना, इस -1 की मदद से हम आखिरी से पढ़ना शुरू करेंगे। और यहाँ पे है 1। 1 का मतलब क्या कि हमें सिर्फ एक ही कैरेक्टर चाहिए, तो यहाँ पे सिंपली आई कैरेक्टर रिट्रीव हो जाएगा। और अगर ये कैरेक्टर इनमें से कोई है तो उस सिटी नेम को रिट्रीव कर लो। समझ में आ रहा है, बहुत आसान है। एंड अगर 2 बार अमरावती आ रहा है तो उसको डिस्टिंक्ट हटा देगा, राइट। मतलब कि डुप्लीकेट वैल्यूज डिस्टिंक्ट की मदद से हट जाएंगे। यू अर्न 10 पॉइंट्स, यू आर नॉट 30 पॉइंट्स अवे फ्रॉम द सेकंड स्टार ऑफ योर बैच। ओके, तो मैं आपके साथ ही एसक्यूएल बैच को लेने वाला हूँ। सो अगर आपको कुछ डाउट हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। अगर आपने अभी तक मेरी एसक्यूएल की सीरीज चेक नहीं करी तो चेक जरूर कर लेना। और अगर आपका ऐसा कोई दोस्त हो जिसको एसक्यूएल में प्रॉब्लम है तो उस सीरीज को एंड इस सीरीज को उसके साथ शेयर जरूर करना। एंड अगर ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, हैव अ गुड एंड बाय बाय।